प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 संज्ञा। देखिए, पढ़िए और समझ। विशाल और माही पढ़ रही है। दिल्ली में लाल किला है। आकाश मिट्टी के खिलौने से खेल रहा है। वेदों को पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उपयुक्त वाक्यों में विशाल, माही, दिल्ली, लाल किला तथा आकाश किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम है। तो इसी तरह मिट्टी, खिलौने, वेद, ग्रंथ किसी जाति विशेष के नाम है, पवित्र भाव का नाम है। तो संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। नाम के बिना लोगों एवं वस्तुओं को जानना, पहचानना एवं एक दूसरे को बुलाना इत्यादि असंभव है। व्याकरण में इन्हीं नामों को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम लता मंगेशकर, अध्यापक, सचिन, नरेंद्र मोदी, विराट, राहुल गांधी, पिता इत्यादि। वस्तुओं के नाम कलम, पुस्तक, दरवाजा, गेंद, मेज, कुर्सी, बाल्टी, गिलास, टेलीविजन इत्यादि। स्थानों के नाम दिल्ली, आगरा, मेरठ, चेन्नई, लखनऊ, पटना, कोलकाता, मुंबई, मंदिर, बाजार इत्यादि। भावों के नाम शीतलता, मित्रता, मिठास, लघुता, बचपन, मोटापा, बुढ़ापा, कौमार्य इत्यादि। इनके अतिरिक्त गुण, अवस्था या क्रिया, व्यापार, उड़ान, जीतना, चाल, थकान, सजावट, ले, भूलना, यौवन, बुढ़ापा, ऊंचाई, हंसी इत्यादि भी कई बार संज्ञा शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी अहिंसावादी थे, गंगा हिमालय से निकलती है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान के नाम हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति की सभी वस्तुओं या प्राणियों अर्थात संपूर्ण जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वृक्ष पर कौवा बैठा है, गायक गीत गाता है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल की सुंदरता अतुलनीय है, बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 और भेद माने जाते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द गुण, अवस्था, दशा आदि का बोध करा रहे हैं। ये सभी भाव हैं, इनका कोई आकार नहीं होता, इन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह मूर्ति सोने की है, चाय गर्म है, बोतल में दूध है। उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। समुदायवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि के पूरे समुदाय का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, चिड़ियों का झुंड उड़ रहा है, चोरों का गिरोह पकड़ा गया। उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं। ये संज्ञा शब्द समुदायवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो चलिए देखते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती हैं। इन्हें व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्ययों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। इसका विवरण इस प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। मनुष्य, मनुष्यता, शिशु, शैशव, देव, देवत्व, दुष्ट, दुष्टता, दानव, दानवता, मित्र, मित्रता, गुरु, गुरुत्व, पंडित, पांडित्य। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। आप, आपा, पराया, परायापन, मम, ममता, ममत्व, स्व, स्वस्थ, अपना, अपनापन, निज, निजत्व, अहं, अहंकार, सर्व, सर्वस्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। सुंदर, सुंदरता, महंगा, महंगाई, मधुर, माधुर्य,
काला कालीमा, मूर्ख मूर्खता, नीच नीचता, खट्टा खटास, हरा हरियाली। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, पीना पान, रंगना रंगाई, पूजना पूजा, काटना कटाई, गाना गान, पहनना पहनावा, लड़ना लड़ाई, सीना सिलाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, समीप समीपता, दूर दूरी, शीघ्र शीघ्रता, मना मनाही। आओ दोहराए, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संज्ञा जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।